अच्छा, मैं आपको इनको रन करके दिखाऊं? हाँ ना, मुझे वैसे तो नहीं समझ आनी। ये तो क्या था? वेरी गुड, ज़बरदस्त। ये बनाया हुआ है, बस ये कंप्लीट है ना? जी, एक छोटा सा मसला था कि जब इसमें टाइप करती हूँ ना, हाँ हाँ लेकिन जब इसमें टाइप कर रही हूँ, ठीक है, ये इस तरह से, तो ये देखिए ये ना ब्लैक कलर की आउटलाइन आ रही है। हाँ हाँ, वो बस इसकी ना एक CSS की सूडो प्रॉपर्टी है, हम वो चेक करेंगे, उससे वो ख़त्म हो जाएगी लाइन, कोई मसला नहीं। ठीक है, और ठीक है। एक ज़बरदस्त। अब मुझे ये वो वाला बताओ, ये वाला कोड इंटरनेट पे किधर पड़ा हुआ है? गिटहब पे पुश किया हुआ है? नहीं था, सिंडिकेट आपने नहीं किया, क्योंकि वो मुझसे नहीं हो रहा था। वो मुझे आश्रय ने भी एक वीडियो बनाकर भेजी थी हाँ हाँ, कि इस तरह से करना, लेकिन वो मुझसे नहीं हुआ बिल्कुल भी। मैंने तुम्हें याद होगा एक ना स्टेप वाइज जी, वो कराया भेजा था। था लिखा हुआ पेंसिल से ना, हाँ जी। वो खोल जी, के ना एक दफ़ा मुझे दिखाओ उसको। वो पड़ा हुआ है कहीं पे? वो चेक करो किधर पड़ा हुआ है। लाजिम भाई उसके वो जो आपने बताया उसके मैंने सिर्फ नोट्स ही बनाए हुए हैं। हाँ, मेरी मेरी यूट्यूब पे वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, ये उसमें हमने हाँ सारा जी, एक दफ़ा रन डाउन दिया था। ठीक है। हाँ, तो अभी अभी वो या तो पेपर से देख के करो इसको गिटहब के ऊपर पुश, क्योंकि अभी मैंने इसको अपने कंप्यूटर में लेके आना है और फिर इसी इसी के ऊपर काम करना शुरू करना है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा जब तक हम गिटहब पे नहीं कोड प्लेस करेंगे। हाँ जी। ठीक है, अच्छा, आपको मैं क्या बताऊँ? अभी गिटहब के ऊपर पुश कैसे करना है इसे? कासिम भाई, गेट आपके ऊपर जो है, आपने सबसे पहले मुझे बताया था कि गेट इनिशियलाइज करना है। हाँ यार, इसको ना सदफ गेट को एक दफ़ा मैं तुम्हें दोबारा रन डाउन देता हूँ, ठीक है, इसी लेक्चर के अंदर, सही है? अच्छा, ताकि सही है, हाँ, फिर फिर ये वाला लेक्चर ना, ये वाला लेक्चर तुमने आज पूरा दिन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? आज इसके ऊपर रिहर्सल करनी है कि हम इसको कैसे गिटहब के ऊपर पुश करेंगे। अच्छा, अब ये ठीक है। वाला कोड किस फोल्डर में पड़ा हुआ है? ये वाला जो कोड है ना, ये फोल्डर में नहीं पड़ा हुआ, ये ब्रैकेट्स में पड़ा हुआ है, मतलब जो ब्रैकेट फोल्डर है ना, सॉरी ऐप सॉफ्टवेयर है उसमें पड़ा हुआ है। ये नहीं, देखिए इसके मैंने इसके अंदर नहीं पड़ा होगा ये वाला। ब्रैकेट्स के अंदर तो ना ब्रैकेट कोड एडिटर है, उसके अंदर तो कुछ नहीं पड़ा हो सकता। ब्रैकेट के अंदर भी जो मैं फाइल हम आपको खोलते हैं बताती वो हूँ। किसी ना किसी फाइल एक्सप्लोरर में पड़ी होती है। ये मैं काजल भाई, एक सेकंड में आपको बताती हूँ। ये जो है ना, ये आपको नजर आ रहा है? हाँ, अब ये लेफ्ट पे ना ये वर्किंग फाइल्स हैं, ये किसी जगह पे पड़ी हुई हैं। ये अब इसके ऊपर देखो वो लिखा हुआ है 2-CSS /navbar मैं डॉट एच टी बात एम एल वेब डेवलपमेंट कोर्स, ये किसी हाँ फोल्डर का नाम है। अब ये जी, फोल्डर किधर पड़ा हुआ है? जी, ये डेस्कटॉप पे। हाँ देखो, डेस्कटॉप किधर, डेस्कटॉप के ऊपर जाओ। ये हाँ, 2-CSS इसमें पड़ा हुआ है। अब इस 2-CSS को खोलो, इसके अंदर ये तमाम फाइल्स तुमने खुद बनाई हुई हैं। अब हम इन तमाम जी, फाइल्स को गिटहब के ऊपर प्लेस करना चाहते हैं, ठीक है? तो हम वो कैसे ठीक है। करेंगे? अब वही जाके गिटहब के ऊपर अगर कोई रिपॉजिटरी बनी हुई है तो हम उसी हाँ रिपॉजिटरी के जी, अंदर पुश करेंगे, मैं उसके अंदर फोर्क करूँगा, ठीक है, उसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करूँगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? अब मैं ना तुम्हें लेक्चर दे रहा हूँ तो इसको या तो नोट कर लो, और अगर नोट नहीं करना ना तो गौर से सुनना है, और अच्छा, बाद मैं में। काफी मैं नोट कर रही हूँ, और दूसरा ना आप प्लीज रिकॉर्ड भी कर दें, हाँ, ताकि मैं रिकॉर्ड बाद में रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है। चलें, मेरे पास वैसे भी इसके नोट्स बने हुए हैं, हाँ, लेकिन मैं अब फिर इसके अंदर ना, हाँ, तो नोट्स ना सदफ तुम्हारा वो रजिस्टर साफ होना चाहिए जिस जगह पर हम नोट्स बना रहे हैं, हाँ जैसे जी, वो मैंने नीट नोट्स बनाए हैं। नीट नोट्स बनाए ना, गुड है। सारे। अब अपना सबसे हाँ पहले जी। कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, गुड, इसे ही खोल दो, नो प्रॉब्लम। हाँ, अब इसमें देखो गिट इंस्टॉल हुआ है या नहीं इंस्टॉल हुआ हुआ। गिट चेक करने के लिए इंस्टॉल हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ, तुम लिखोगी गिट स्पेस -v, यानी गिट का वर्जन चेक करेंगे। ठीक है। नहीं नहीं, डैश वी वर्जन। कोई भी हमने ना सॉफ्टवेयर का अगर कमांड में चेक करना होता है स्पेस देनी है, गिट और
डैश वी के दरमियान में स्पेस, पीछे करो एरो, वो कीबोर्ड से पीछे लेके जाओ। हाँ अब एंटर करो। गेट स्पेस डैश। हाँ तो अभी वो कह रहा है कि मेरे पास तो गिट इंस्टॉल ही नहीं हुआ हुआ, तो अब हम सबसे पहले गिट को ना अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये अभी तुम्हारा शायद लैपटॉप रिपेयर हो गया है, विंडोज़ नहीं हुई है, तो अभी गूगल के ऊपर जाओ और वहाँ पर जाके लिखो गिट डाउनलोड। डाउनलोड गिट। फॉर विंडोज और ऑप्शन करो। हाँ हाँ बस करती जो, डाउनलोड करना है, इसे खुद करो जैसे करते हैं। अब ये सबसे पहले वाला लिंक है, इसको शाबाश डाउनलोड कर लें। ठीक, अब तुम्हारी विंडोज़ को कौन सा वर्जन है, 32 बिट है या? 64। हाँ जो है 64 बिट, वो डाउनलोड कर। एक दफा ये कंप्लीट हो जाए ना, तो इसके बाद वेबसाइट पेज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिल्कुल दरमियान में रुका। हाँ ना, वेबसाइट भी हम काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और वो मैंने तुम्हें बताया था कार्ड्स को चेक करना है, वो चेक किया है? उसके ऊपर हम किस तरीके से अपनी टेक्सटेक की वेबसाइट बना सकते हैं। हाँ जी देखा था, cards.io लिखा अभी। हाँ लेकिन ना वो कासिम भाई, मैं अभी ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि वेबसाइट बना सकूँ उसके लिए। चलो वो भी तुमने ये फुटर बना लिया ना, फुटर और एक नैव दफा बार। मुझे थोड़ा सा, मतलब आप मुझे सिर्फ एक कंप्लीट करवा देना, तो फिर उसके बाद मैं बना लूँगी। हाँ। लेकिन मुझे एक आप कंप्लीट करा दो, फिर मैं इसी से बना लूँगी। अच्छा इसके लिए ना गिटहब खोलो, अपना गिटहब खोलो, जो तुम्हारा गिटहब है जिसके ऊपर सारे कोड्स पड़े हैं। वो गूगल क्रोम पे जाओ ना, github.com लिखो, उसमें अपना लॉगिन करो। नहीं तुम नया क्यों बना रही हो, साइन इन करो, ये साइन अप फॉर्म है। एक्चुअली वो उमर भाई के लैपटॉप में भी साइन इन था ना, हाँ तो वो उन्होंने ठीक कराने के लिए दिया था, तो मैंने ना ऐसे इसका पासवर्ड चेंज कर लिया था। हाँ जी ओके, अभी ना ऊपर देखो सर्च और जंप टू, उसमें लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे ना, उसमें सर्च करो टेक्शेक। टेक्शेक ऑर्गेनाइजेशन खुले, उसको तुमने ज्वाइन करना है अभी। ऑर्गेनाइजेशन लिखो। हाँ बस ठीक है, सर्च करो, एंटर करो। ओके यूजर्स पे जाओ, यूजर्स नीचे सबसे एंड पे। हाँ ये नीचे वाली, ये वाली? हाँ ये वाली। अच्छा इसमें अभी तुम ना टीम मेंबर नहीं बनी हुई, मैं तुम्हें इनवाइट भेज दूँगी।
ओके। अच्छा, मैंने तुम्हें ना अभी इनवाइट भेजा है, तुम्हारे पास आई होगी इनवाइट अपने नोटिफिकेशंस में चेक करो, ये राइट पे बेल आइकॉन है, नहीं बेल आइकॉन ऊपर देखो। हाँ क्लिक You करो। have no unread notifications. हाँ इस पे क्लिक करो, नहीं क्लिक हो रहा। नहीं हुआ है, ये ओपन हुआ है। You have no अच्छा unread grant notification, उसके बाद ये अच्छा, unread चेक करिए। अनरेड करो। नहीं, अ, अच्छा, इसमें ना अपना इनबॉक्स चेक करो, ईमेल इनबॉक्स, उसमें शायद पढ़ो। हाँ ये वाला पहला देखो, कासिम 2020 है इनवाइटेड यू टू जॉइन। हाँ उस पर क्लिक करो। blind check. हाँ ओके, अभी ना हम एक वेबसाइट बनाते हैं और उस वेबसाइट को ना हम इसी टेक्शक पे पुश करते हैं, ठीक है? तो ठीक है, सॉरी गिटहब पे जाना वापस, टेक्शक ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा ठीक है। टेक्शक पे ना, अच्छा कासिम भाई, आपने मुझे नोटिफिकेशन इस वजह से सेंड किया क्योंकि जब आपने मुझे नोटिफिकेशन सेंड किया तो गिटहब के ऊपर जो आपकी कोड है या आपकी चीज़ें या आपकी कंप्यूटर की आपके एंड पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं मैं वो देख सकूँ नहीं ये मैंने और उसे तुम्हें दिया शेयर कर। है। टेक्शक ना एक कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन है, तो अभी हम जो भी वेबसाइट बनाएंगे ना वो हम हाँ वेबसाइट जी, टेक्शक के ऊपर पुश कर देंगे, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो क्योंकि ये ठीक है, सिमिलर तुम्हारा भी वही, यानी दिस इज़ अ बिल्डिंग जिसके अंदर तुम भी काम ठीक कर है, रही हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, और इन फ्यूचर ठीक है, अगर कोई बंदा आता है तो वो भी हमारे साथ काम कर सकेगा। तो अभी मुझे ठीक क्या है, करना पड़ता है, मुझे फोर्क करना पड़ता है। तुम्हें याद होगा कि मैं डायरेक्ट तुम्हारी रिपोजिटरी के अंदर तब्दीली नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हारे से ठीक रिक्वेस्ट है, करता हूँ कि मैंने इसके अंदर कुछ चेंजिंग की है, नैव बार के अंदर बटन डाला है, सर्च का डिज़ाइन चेंज किया है, नीचे फुटर के अंदर सब्सक्राइब का बटन लगाया है, कोई टर्म्स एंड पॉलिसीज़ चेंज की हैं। तो मैं वो फिर सदफ़ को कहता हूँ कि सदफ़ ये मैंने कुछ चेंजिंग की हैं, तो इनको प्लीज़ मुझे अलाउ करो, मैं इसको तुम्हारे कोड के अंदर एम्बेड कर दूँ। तो वो भी सदफ़ ठीक का है, कोड है, वो कासिम उसके अंदर चेंज नहीं कर सकता कुछ। तो अभी अगर टेक्शक का कोड है और उसके अंदर सदफ़ भी है, कासिम भी है, आशिर भी है, और अगर सदफ़ चाहती है कि कोई सर्च का डिज़ाइन चेंज हो जाए तो उसे मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही डिज़ाइन चेंज कर सकती है, ठीक है ना? ठीक है, तो इसलिए जब भी काम करना ना, तो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम जब इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो हम इस तरह करेंगे कि हम एक ब्रांच बना लिया करेंगे और उस ब्रांच ठीक को है, ऊपर फीचर्स वगैरह ऐड करें और स्लोली हम उस ब्रांच को बिल्ड करें, ठीक है? ठीक तो है। सबसे पहले ना अब वेबसाइट बनानी है हमने टेक्शैक की, तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या चीज़ें, बनानी है? अभी अगर हमने टेक्शैक की वेबसाइट बनानी है
तो ठीक है। उसमें हमारे पास क्या कुछ होना चाहिए? मेरे ख्याल से उसके अंदर हमारे पास प्रीवियस तमाम इवेंट्स होने चाहिए। ठीक है। ऐसे ही है ना कि अभी जो हमारा इवेंट है हाँ जी। वो इवेंट, अभी वाला इवेंट हमारा सामने आ जाए, फिर उसके बाद उससे पिछला ठीक है। इवेंट आ जाए, फिर उससे पिछला इवेंट आ जाए, और उसके ऊपर अगर आप ठीक क्लिक है। करें तो वो एक गैलरी सार्ट खोल दे कि जी इसमें तस्वीरें पड़ी हुई हैं, इसमें अगर आपकी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हुई हुई है तो वो आ जाए। उसके अंदर हमारे पास एक तो पास्ट इवेंट्स आ जाएँ। उसके बाद जो हमारा ठीक है। करंट इवेंट है उसके ऊपर जब आप जाएं तो करंट इवेंट जो है उसके ऊपर आपका आ, एक उसका फ्लायर आना चाहिए। ठीक है। ठीक है। ठीक। उसके बाद उसमें स्पीकर्स की लिस्ट आनी चाहिए। फिर उसके बाद जो उसके अंदर हमने मेंशन किया हुआ है कि इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए। ठीक है। और ठीक है। कॉन्टेक्ट। हाँ, उसके बाद बाय टिकट, टिकट बाय करने की ऑप्शन आनी चाहिए। ठीक है। तो मतलब करंट इवेंट पे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मेरे ख्याल से फ्लायर है और बाय टिकट है, मतलब आप टिकट खरीदें, फ्लाई, स्पीकर्स की लिस्ट। डिस्क्रिप्शन है और स्पीकर्स हैं। ठीक है। तो हम ना अभी फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट बनाते हैं तो ठीक है। मेरे ख्याल से जो सबसे पहला लैंडिंग पेज हो ना उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फ्लायर आ जाए लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पर उसकी आ जाएं चार ऑप्शंस, एक उसकी बल्कि तीन ऑप्शन, स्पीकर्स, डिस्क्रिप्शन और बाय टिकट। ठीक है। बाय टिकट। हाँ, तो ठीक है। हम उसमें आप टिकट उसमें अगर वो राइट साइड पे नहीं आती तो, और मतलब स्पीकर्स के साथ ऑर्गेनाइजर्स कौन कौन है, ऑर्गेनाइजर्स तो खैर वो पूरी वेबसाइट की होंगे ना। अच्छा, अब मैं ना तुम्हारे से डिस्कस कर रहा हूँ कि हमने यानी वेबसाइट बनानी है ना, तो पहले हमने ठीक है। उसका थीम एक्सट्रैक्ट करना है कि ये मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। ठीक है। जो भी वेबसाइट हमने बनानी है उसके अंदर सबसे ज़रूरी स्टेप यही होता है ना कि हमने प्लान तो करना है ना कि हमने कौन सी चीज़ किस जगह पर प्लेस करनी है। उसमें मोबाइल नंबर किस जगह पर आएगा, व्हाट्सएप नंबर किस जगह पर आएगा, अकाउंट नंबर किस जगह पर मेंशन होगा। मतलब अगर कोई बंदा, हम किसी को बताना चाहते हैं कि techcheck.io पे जाओ, उस पर आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वो ठीक है। सदफ क्या एक्सपेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल सदफ इज़ माई फर्स्ट टाइम अटेंडी और मैं सदफ से कह रहा हूँ कि सदफ मैं इवेंट्स करवाता हूँ मंथली बेसिस पे, तो तुम काइंडली ना ये इवेंट, ये बिजनेस कार्ड पकड़ो, इसको प्लीज़ एक दफ़ा गो थ्रू करो, अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो मेरा इवेंट काइंडली अटेंड करो। तो तुम आगे से क्या ठीक करोगी, है। तुम आगे से उस वेबसाइट पे जाओगी और उधर जाके तुम क्या एक्सपेक्ट करोगी कि क्या होना चाहिए उस जगह पर। अच्छा, कासिम भाई, जब मैं तो उस वेबसाइट पे जाऊँगी तो सबसे पहले तो मैं मतलब उसके ऊपर शॉर्ट सा बिल्कुल लिखा हो कि आप मतलब वेलकम ये वो खाना बना, बिल्कुल शॉर्ट सा 1-2 वर्ड से, ठीक है, जैसे नॉर्मल वेबसाइट पे। फिर उसके नीचे ना मुझे सबसे पहले फ्लायर से भी पहले ना, सबसे पहले रिटर्न डिस्क्रिप्शन में पढ़ूंगी अगर मैं जाऊँ, मुझे लोगों का नहीं पता, लेकिन अगर मैं जाऊँ तो मैं सबसे पहले रिटर्न डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगी कि रिटर्न में क्या है। ठीक है, जब रिटर्न डिस्क्रिप्शन पढ़ के मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ना, उसके बाद मैं फ्लायर देखूंगी। फ्लायर देखने के बाद मैं मतलब पिक्चर्स देखूंगी कि इनके इवेंट्स कैसे हैं, या शायद वीडियोस देख लूँ। वीडियोस में बहुत ज़्यादा नहीं देखूंगी लेकिन पिक्चर्स लास्ट में देखूंगी। पिक्चर्स के बाद जब मेरे पास ये 3 चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद तो मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा तो मैं उसके बाय टिकट वाले उस पर क्लिक करूँगी, और अगर नहीं लगेगा तो नहीं नहीं, बिल्कुल और ऐसे जो हाँ जी ठीक है, अगर तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा तो लोगी, अगर इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा तो नहीं लोगी। ठीक है। नहीं होंगी। इसलिए सबसे पहले उसकी डिस्क्रिप्शन और फ्लायर्स और पिक्चर्स जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, मतलब हाँ। प्रोफेशनल और बहुत अच्छी। ठीक है। और अगर मतलब तो फिर तुम्हारे उसके का, बाद मतलब मैं मुझे ये थोड़ी बताओ। सी डिटेल लिखूंगी हाँ, जी कि हम मुझे बताओ। कब से ये कब से काम कर रही है, टेक्सचर कब से काम कर रही है, ठीक है, इसका पर्पस क्या है। हाँ। ठीक है, और अगर इस मतलब बिल्कुल छोटा सा मतलब स्टेटमेंट, ठीक है, इसका पर्पस क्या है, कब से काम कर रही है, ठीक है। और हाँ। नीचे बिल्कुल एक छोटा सा बिल्कुल एक ऑप्शन दे दूंगी जिसमें उसमें लिख दूंगी कि अगर आपको आपकी तरफ से कोई सजेशंस हैं
या आपकी तरफ से कोई भी मतलब आप जैसे कोई फॉर्म सा नहीं होता जिसके ऊपर लिखा होता है सजेशंस, कॉन्टेक्ट, क्यूरीज, हाँ, बस वो फीडबैक वाला है कुछ भी। अगर आपकी तरफ से कोई। हाँ बिल्कुल, फीडबैक वगैरह कुछ भी अगर हाँ आपकी कोई सजेशन है, मैं फर्स्ट पेज पे तो ये एक्सपेक्ट करती हाँ। अच्छा, अगर हमारे पास टाइम कम हो और हूँ। हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल टू द पॉइंट वेबसाइट पे रखें चीज़, अगर पेज ठीक है। खुले और टू द पॉइंट, बेयर मिनिमम, उसके अंदर क्या ठीक है। होना चाहिए, मतलब वेरी लेस तो उसके इंफॉर्मेशन। अंदर तो हाँ, हम उसमें ठीक क्या है, रखना चाह रहे उसके हैं, अभी अंदर तो हमारी मजबूरी क्या बनी ठीक हुई है, है। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ डिस्क्रिप्शन हो, मतलब उसमें से वेलकम वाली जो चीज़ है वो काट दें। ठीक है, नीचे फीडबैक वाली वो काट दें, वीडियो वाली काट दें, वीडियो एम्बेड करने का ऑप्शन है वो काट दें। ठीक है, हाँ एक फ्लायर हो। ठीक है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 पिक्चर्स हैं, 5 की जगह 3 लगा दें, एक 2020 की लगा लें, 19 की लगा लें, किसी की लगा हम्म लें। हम्म ठीक है, या मतलब प्रीवियस जो 1 साल से एक इवेंट उठा लें, बस ये 3 और ये उसके बाद बाकी सब कुछ मैं नहीं देखूँगी, अगर मुझे हम्म। बिल्कुल बेसिक चाहिए। मैं पता क्या, अभी सदफ तुम सोच रही हो फ्रॉम हुँ, ऑर्गेनाइजर पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा चलो, ठीक गेट है, डाउनलोड हो गया, इसको डिस्कस करते हैं, फिलहाल इसको क्लोज करो ना। क्लोज, ओपन फ़ोल्डर। नहीं नहीं, क्लोज करो, क्लोज। हम इसको डिस्कस करते हैं, पहले ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। अभी तुम सोच रही हो ठीक है, ऑर्गेनाइजर पॉइंट ऑफ व्यू से ना, मैं सोच रहा ठीक है। हूँ फ्रॉम यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू। हम हुँ, जब यूज़र को कॉल करते हैं और हम इनवाइट देते हैं, तो ठीक है, मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले ना उसको प्रॉब्लम यही बनती है कि हम लोगों को एक अकाउंट नंबर दे सक रहे, जो टेक्शक का अकाउंट नंबर है, और हम उनको हुँ, फ़ोन नंबर नहीं दे सक रहे। ठीक है, कि एक फ़ोन ठीक है, नंबर है जो कि ऑफिशियल फ़ोन नंबर है, वो हुँ, हमारा बिजनेस अकाउंट है। तो ठीक है, मतलब हम ना ये दो चीज़ें अगर दें, यानी हम, हमारा मकसद क्या होता है कि हम किसी को अपना, अगर टिकट सेल कर रहे हैं, किसी को कॉल करते हैं, उसे बताते हुँ, हैं कि जी हमारा 6 सितंबर को इवेंट है, तो काइंडली ठीक है, अटेंड करें। वो कहे कि यार ठीक है, परचेज़ कैसे करना है, हम उसे भेजेंगे जी 9.techshack.io के ऊपर जाएं, इसके ऊपर आपको अकाउंट डिटेल्स भी मिल जाएंगी, आपको ठीक है, हमारे कांटेक्ट की डिटेल्स भी मिल जाएंगी, और ठीक है, इवेंट का नाम भी आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी, और हुँ, टाइम भी आ जाएगा, लिंक भी आ जाएगा। तो वो उसी, आप उस पेज पे जाएं तो उधर आपको जाके पता चल जाएगा। तो वो क्या ठीक है, करेगा, हमारे पेज पे आएगा, वहाँ से जाके उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि इवेंट परचेज करें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन हुँ, हम लोग ऑलरेडी उसे फ़ोन पे दे चुके हैं। ठीक है, कि हमारा इवेंट क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, फ़ोन पे सारी चीज़ बता चुके हैं। हमने सिर्फ ठीक उसे है, क्या करना है कि हम उसे वेबसाइट पे बुलाएं, वो आके वहाँ पर टिकट परचेज़ करे, या वो हमारे वहाँ पर उसको सारे हमारे प्रीवियस इवेंट्स नज़र आ जाएं, जो अभी तक हमने इवेंट्स करवाए ठीक है, हैं। और वो सारे इवेंट्स अगर वो उसने कोई इवेंट अगर खोल के देखना है, तो वो उसकी उस इवेंट के ऊपर क्लिक करे, तो वो उसकी गैलरी सॉर्ट ऑफ चीज़ खुल जाए। ठीक है, हुँ, तो वो ठीक उस है, इवेंट को स्टडी कर ले। अब मैं हुँ, इसको ना, मेरे ज़हन में एक ही फार्मूला था कि हमारी वेबसाइट इस तरह हो कि उसमें हमारे पास सबसे ऊपर तो वन लाइनर आ जाए, सबसे ऊपर, जिसके ऊपर लिखा हो कि ठीक है, वी आर ऑर्गेनाइजिंग मंथली मीटअप्स टू प्रमोट टेक इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले ये लिखा आ जाए, और उसके नीचे फ़ौरन ही हुँ, ना हमारे पास एक ग्रिड बनाओ, और उस ग्रिड के अंदर हमारे हुँ, सारे इवेंट्स, अभी हमारा 9वां इवेंट है इंशाल्लाह, तो पिछले जो 8 इवेंट्स हैं ठीक है, उनके छोटे छोटे डब्बे बने हों, हुँ, और अगर, और ठीक है, बस ये नहीं, ये चीज़ हो, डब्बे बने हों, और जो सबसे लेटेस्ट इवेंट है वो हमारा सबसे ऊपर लेफ्ट पे आ रहा है। तो हुँ, जो हमारे ठीक है, पिछले इवेंट्स हैं वो उसके ऊपर जब होवर करें ना, माउस लेके जाएं, तो ठीक उस है, पे आ जाए कि व्यू, अगर उसकी वीडियो पड़ी हुई है पीछे, तो वो व्यू वीडियो का बटन आ जाए, उस पर क्लिक करे तो पूरी स्क्रीन पे वीडियो खुल ठीक है, जाए यूट्यूब वाली। अगर हुँ, उसकी तस्वीर पड़ी है, यानी अगर उसकी तस्वीरें पड़ी हैं, तो वो व्यू फोटोज़ पे क्लिक करे तो उसकी तस्वीरें पीछे खुल हाँ जाए। जी, ठीक है, तो हुँ, और ठीक है, अगर जो हमारा करंट इवेंट है उसके ऊपर वो क्लिक करे, तो उसके ऊपर एक ही ऑप्शन हो, बाय टिकट्स। ठीक है, ठीक है, और वो बाय टिकट के ऊपर क्लिक करे तो उसके सामने वो वो खुल जाए, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन उसने डालनी है,
नंबर 1, नंबर 2 इजी पैसा उसने करना है, नंबर 3 उसने हमारे अकाउंट में पैसे भेजने अकाउंट में, ठीक है। ठीक है ना। और वो जो ठीक है। अकाउंट वाला पेज है और जिस पे टिकट परचेज करने वाला पेज है उसके ऊपर हाँ जी। उसका नाम ही वो वाला हो 9.techshack.io या techshack.io/9, ठीक है। तो उससे ठीक ये है। होगा कि टू द पॉइंट हम एक वेबसाइट बना लेंगे। तो मेरे ख्याल से हम ठीक है। अभी जो गिटहब डाउनलोड किया ना, हम उसके अंदर यही वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं अपने टेक्सटैक प्लेटफॉर्म, सही है। तो ठीक है। उससे ये होगा कि तुम रियल वर्ल्ड जब एप्लीकेशन बनाओगी तो उसको ना तुम्हारे लिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जैसे तुमने मुझे जो शुरू में जुमला बोला ना कि कासिम भाई मुझे अभी तक कुछ भी नहीं आता, मैं अभी हाँ तक जी। इतना नहीं मुझे आता कि मैं ये कर सकूं। और जब तुमने मुझे बिल्कुल। पेज दिखाया है जो तुमने बनाया है हाँ जी। तो उसमें सब कुछ जी। बना हुआ है। उसमें तुमने नैव बार भी बना लिया है, बटन भी बना लिए हैं, कंटेनर भी बना लिया है, उसको पेज के साथ हॉरिजॉन्टली अलाइन भी कर लिया है, वर्टिकली भी अलाइन कर लिया है। अब तुम्हें सिर्फ कॉन्फिडेंस देना है कि तुम बना सकती हो, ठीक है। ठीक है। मतलब बना तुम लेती हो ऑलरेडी, ऑन ग्राउंड तुमने वेबसाइट बना ली है पूरी, लेकिन अब तुम्हें हाँ। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तुम्हारा कि सदफ नो यू कैन मेक अ कंप्लीट वेबसाइट। तो वो हम तब ठीक है। कब कर सकते हैं जब हम एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाएं। और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, हम टेक्सचर की वेबसाइट बनाएं, ठीक है। ठीक है ना। कोई नहीं, हमें 3 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, लेकिन उस ठीक है। प्रोसेस के अंदर हम सीख बहुत कुछ लेंगे, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, ठीक है। अब जाओ गिटहब के ऊपर और उसे गिटहब को एक दफ़ा इंस्टॉल करो, वो जो गिट तुमने डाउनलोड अच्छा, किया। कासिम भाई जो आप इसका मुझे बता रहे हैं ना, डिस्क्रिप्शन, फ्लायर्स और पिक्चर्स और वीडियोस वो क्लिक करेगा तो मुझे पता लगेगा। हाँ हाँ तो जहाँ पर हम लोग बाय टिकट का ऑप्शन देंगे वहाँ पर तो फर्स्ट पेज के ऊपर ही सारी डिटेल्स वो ओपन करेगा ना, मतलब वो बाय टिकट में यही तो होगा कि आपकी अकाउंट है, आप इन तरीकों से हाँ परचेज कर सकते हैं, हाँ है ना। हाँ, उसमें हम यही बताएंगे ना कि हमारा अकाउंट नंबर ये है, हमारा क्रेडिट कार्ड, अगर आपने थ्रू क्रेडिट कार्ड पे करना है आप इधर जाके क्लिक करें, अगर आपने इजी पैसा करना है तो उसका ये अकाउंट नंबर है। वो डब्बे बना देंगे ना कि आपके पास ये 4-5 ऑप्शन है पेमेंट करने की, पे करें आपको टिकट सामने नज़र आ जाए, ठीक है ना। ठीक है। यस। ये कासिम में मुझे भी ये लगता है, मुझे ना मतलब अगर मैं ऐसी वेबसाइट जो मतलब प्रॉपर फंक्शनल हो हाँ वो बनाऊं तो ही जाकर मुझे कुछ आएगा, क्योंकि ऐसे तो मैंने फुटर भी बनाया हुआ है, लेकिन हाँ उसे किस तरह एक पेज पे करना है, किस तरह उसे स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करना है और किस तरह उसको ओपन करना है। फॉर एग्जांपल अभी तो मैं सर्च पे लिखती हूँ जैसे कुछ वर्ड्स आते हैं ना, ठीक है, हाँ तो सर्च पे लिखते हैं तो वो लोगों के मतलब लिंक्स ओपन हो जाते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें ना, अभी तक मुझे बिल्कुल भी मतलब उनका आइडिया मतलब आइडिया है वो उसमें रॉ वाले कोर्स में मेरे पास थी, हाँ लेकिन ना मतलब उनको क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली अभी तक अपने हाथ से नहीं किया ना, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मुझे मतलब सिर्फ 10% याद है। एग्जैक्टली ना। हम जब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाएंगे ना तो उससे तुम्हें सारी समझ आ जाएगी कि ओके उसमें तो बेसिकली डिज़ाइन भी था। मतलब अभी जो रफ पेज पे काम था ना, रफ जी पेपर जी। पे, वो वाला काम तुम्हें हाँ पता जी। चलेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब वेबसाइट कोडिंग करना इज बिल्कुल। नॉट इम्पोर्टेंट, पहले पता होना चाहिए ये ज़रूरी है कि करना क्या है, ठीक है, बनाना क्या है। बिल्कुल। जब तक ये नहीं पता होगा ना बनाना क्या है, उसका मॉकअप रफ पेपर पे नहीं बना होगा, तब तक हाँ हमारी जी। वेबसाइट यूजफुल नहीं हो सकती, क्योंकि वेबसाइट बनाना मकसद नहीं है, कोई ना कोई हाँ जी। प्रॉब्लम एड्रेस करना मकसद है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एट हैंड हमारा कोई प्रॉब्लम चल रहा है, रियल लाइफ में कोई हमें इशू चल रहा है, उस इशू को कैसे हल किया जा सकता है। मेरे पास इन हैंड एक स्किल जी। है और बड़ा यूजफुल स्किल है, हाँ जी। तो मैं उसको कैसे लेके चल सकती हूँ।
अच्छा, ये हमारा अभी डाउनलोड हो गया। अब तुमने जाना है मेरे ख्याल से, दोबारा कमांड पे जाओ कंसोल के ऊपर और उस पर एक दफ़ा वर्जन चेक करो, शायद वर्जन तुम्हारा इंस्टॉल हो गया हो। यही वाली कमांड लिखो, git हाँ, space ऊपर का dash एरो दबाओगी ना, वो खुद ब खुद ही तुम्हें दे देगा। हाँ चलो ठीक है, एंटर करो। git is not recognized as external or अच्छा, अब उसमें वो गेट वाला जो कंसोल है वो खोलो, शायद वो इंस्टॉल हुआ हो तुम्हारे पास। नीचे ये तो अभी विंडोज़ का अपना कंसोल खुला हुआ है ना, गेट वाला कंसोल खोलो ये शायद। वाला? नहीं नहीं, जो विंडोज़ में जाके नीचे तुम गेट बैश खोलती थी, अच्छा अच्छा, लेफ्ट पे जो। यहाँ पर? हाँ, इस पे जाओ, इस पे वो गिट GUI खुल गया ना, इस पे क्लिक करो, शायद इससे आ जाए। हाँ जी, हाँ, गिट बैश। ये है सारे, हाँ, ये गिट है गिट CMD, हाँ git ये cmd। करो। इसको टास्क बार पे लिंक। इसको पहले ओपन करो, ये खुलता भी है नहीं खुलता। अच्छा, खुल गया। हाँ, अब इसमें लिखो git dash v। git space dash v, ये वर्जन पाथ है, मैं पहले हो गया ना। हाँ मतलब ये वर्जन क्यों नहीं दे रहा, पूरा वर्जन लिखो, git space डबल डैश वर्जन, git space डबल डबल डैश डैश। वर्जन। वो देखो यूजेज में लिखा है, उसने ऑप्शन दी हुई है ना डबल डैश वर्जन की, वो वाली कमांड डालो। नहीं नहीं, डबल डैश वर्जन पूरा लिखो। git space dash डबल v वर्जन। हाँ, डबल डैश वर्जन, अच्छा, डबल डैश वर्जन, वो ऊपर लिखा हुआ है उसने, गेट डबल डैश वर्जन ना, आगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। हाँ, एंटर करो। ठीक। हाँ, ठीक है, अभी हमारा गेट चल रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ना वही वाला जो टेक्शेक की वेबसाइट है, वो हमने एक हाँ नई जी, नई रिपोजिटरी बनानी है। हमने ठीक है। गिटहब के ऊपर जाके, तो गिटहब खोलो और उसमें जाके न्यू रिपोजिटरी बनाओ जो टेक्शेक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें। अच्छा, और ये सब कुछ बंद कर दूँ या सारा कुछ हो गया तो? ये वाला बंद कर दो, रिलीज नोट्स डॉट HTML। ठीक है। अच्छा, अब न्यू रिपोजिटरी। हाँ, टेक्शेक वाली रिपोजिटरी, नहीं नहीं इधर नहीं बनानी, इधर नहीं बनानी, ये हमने यहाँ पर? बनानी है, ये हमने बनानी है टेक्शेक में जाके। हाँ, इसमें लिखो न्यू। ये? हाँ, ये न्यू रिपोजिटरी है। हम्म। हाँ, अब इधर लिखो इसकी रिपोजिटरी का नाम लिखो कोई, रिपोजिटरी वेबसाइट लिख दो। वेबसाइट लिखो। हाँ जी, वेबसाइट लिख अब इसका दो। डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन लिखो। लिखो कुछ भी। एक शेख अच्छा, एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन सी, यू चूज हु कैन कमेंट, पब्लिक कर दो इसको। हाँ, और ऐड अ रीडमी फाइल कर दो। हाँ, चूज रिपोजिटरी करो। ठीक, अब इसका तुमने कोड डाउनलोड करना है, तो कैसे डाउनलोड करोगी, इसके कोड पे क्लिक करोगी। इसका इसका कासिम भाई, इसका अच्छा, हाँ, मतलब जब इसके ये कोड कोड पे। लिखेंगे उसके बाद फिर उसको डाउनलोड हाँ, नहीं नहीं, ये भी कोड, अभी इसके कोड पे ग्रीन बटन पे क्लिक करो ना। अच्छा, हाँ, इस पे जाओ और इस पे कॉपी का बटन बना हुआ है, ये साथ गत्ता नहीं बना हुआ इसके आगे। हाँ, इसको क्लिक करो, कॉपी हो गया। हाँ, अब तुमने क्या करना है, अब तुमने गिट बैश खोला हुआ है ना। हाँ, इस पे जाओ। हाँ, अब इसमें सैमसंग वाली जगह पे तो नहीं होना चाहिए, डेस्कटॉप पे काम करना है हमने, या किसी प्राइवेट फोल्डर में करना है, या डॉक्यूमेंट्स में करना है। जिस जगह पर भी तुमने ये वाला काम करना है टेक्शेक वाला, उस फोल्डर पे चले जाओ। वो तुम CD स्पेस डबल डॉट करो या डायरेक्टरी लिखोगी ना, तुम्हारे सामने आ जाएगा कि। अच्छा, पहले बताओ किस जगह पे काम करना है, डेस्कटॉप पे काम करना है। हाँ जी, मैं सोचा एक नया फोल्डर बना लेती हूँ डेस्कटॉप के ऊपर टेक्स्ट लिख के। गुड, वो बना लो।
इस पे करेंगे। हाँ, अब इस पे इस डेस्कटॉप वाले फोल्डर पे जाओ। नहीं नहीं, ये डेस्कटॉप पे तो नहीं है, तो सैमसंग खुला हुआ है ना। सैमसंग पे चेक करो कौन कौन से फोल्डर हैं। वो DIR लिखोगी तो वो तुम्हें सारे फोल्डर्स बता देगा। अच्छा, डायरेक्टरी में वो कह रहा है कि हमारे पास डेस्कटॉप पड़ा हुआ है। देखो इसमें नज़र आ रहा है डेस्कटॉप, एटम, VS कोड, हाँ जी, कॉन्टैक्ट्स, डेस्कटॉप, ये डॉक्यूमेंट्स। हाँ, तो अब CD डेस्कटॉप करोगी ना तो वो डेस्कटॉप तुम्हारा खोल देगा। ठीक है। हाँ, अब इसमें देखो इसमें कौन कौन से फोल्डर्स पड़े हुए हैं, कैसे चेक करोगी। DIR। हाँ, इसमें कहीं पे चेक करो, टेक्सचर पड़ा हुआ है। हाँ जी, पड़ा है। हाँ, तो उस टेक्सचर पे जाओ और वो ओपन करो। अच्छा, CD स्प्रेड टेक्सचर। हाँ, जो भी है, ठीक है। हाँ, अब इसमें ना हमने डाउनलोड करना है जो हमने गूगल से कोड कॉपी किया है। गूगल वाला कोड ना, जो गिटहब से हमने कोड कॉपी किया है, वो हमने ठीक है। डेस्कटॉप पे कॉपी करना है। तो तुमने डेस्कटॉप के ऊपर टेक्सचर वो का जो, फोल्डर, हाँ जी। हाँ टेक्सचर का फोल्डर बना दिया ना, तो मेरे ख्याल से इसको टेक्सचर की रहने दो, ठीक है। अब इसके इधर लिखो गिट स्पेस क्लोन। गिट स्पेस। क्लोन 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 नहीं होता, क्लोनिंग, DNA क्लोनिंग, क्लोन। हाँ, और इसको आगे कंट्रोल V करो, स्पेस दे के। नहीं चल रहा। सॉरी, अच्छा, राइट क्लिक करके मैंने मेरा पेस्ट, कॉपी नहीं हुआ स्पेस है। दे के राइट क्लिक करो, स्पेस दे के राइट क्लिक करो, यहाँ पे पेस्ट करो। हाँ, एंटर करो। अच्छा, अब उसने क्या किया, उसने तुम्हें ना टेक्सचर के अंदर एक बना के फोल्डर दे दिया, उसका नाम है वेबसाइट। ठीक है। वेबसाइट। ठीक है। हाँ, अब तुम वेबसाइट पे जाओ। अच्छा। हाँ, अब तुम ना इसमें नीचे इसे मिनिमाइज करो, डेस्कटॉप में वो फोल्डर खोलो टेक्सचर का, और इसमें हाँ वेबसाइट बन गई है। जी, ये खोल दिया। हाँ, अभी इसमें वो गिटहब जी। से वो फोल्डर आ गया, अब इसको ओपन करो। हाँ, इसमें रीड। हमने सबसे पहले क्या बनाना है, इसमें रीडमी को ओपन कर लो ब्रैकेट से। ठीक है, डबल क्लिक करो, इसको खुल जाएगा। ठीक है। हाँ, अब इसने कहा ना टेक्सचर वेबसाइट है, तो हाँ इसके जी। ऊपर अभी हम ना छोटा सा प्लान बना लेते हैं कि हमने कैसे करना है, यानी ये हमारी टू डू लिस्ट है। ठीक है। ठीक है। तो टू डू लिस्ट को हम क्या करें, सबसे पहले इसको हैश स्पेस वेबसाइट लिखा हुआ है, हैश स्पेस टू डू लिस्ट कर दो। हैश स्पेस टू डू लिस्ट। हाँ, टू डू लिस्ट कर दो। हाँ, अब सबसे पहले ना इसका लिखो, हमने सबसे पहले क्या बनाना है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन। सबसे पहले हमने बनाना है डिस्क्रिप्शन। हाँ, तो नहीं, सबसे पहले हमने वो लाइन बनानी है ना जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि फ्रॉम टेक्स्ट एट पाकिस्तान, या जो भी है, या टेक्स्ट पे नहीं, मेरे टेक्स्ट ख्याल से ना मतलब मैं उसको पता है कैसे लेके बहुत चलना चाह रहा हूँ। आई वॉन्ट कि हम उस जगह पर ना मैं तुम्हें एक सेकंड दिखाता हूँ, मेरी स्क्रीन खोलो। अ, अच्छा,
मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहले ना हमारा इधर ऐसे लिखा आ जाए, वेलकम टू, सॉरी क्या हमने कहा था, मैंने कहा था कि वेलकम टेक शेक पाकिस्तान में कुछ इस तरह का। वेलकम टू टेक शेक। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी आ रही। अच्छा, ये हमारे दो हो गए। यार मैं ना ग्रीन अच्छा चलो ठीक, डार्क ग्रीन, ग्रीन कर दूँ? डार्क ग्रीन, हाँ जी, जो फ्लैग का कलर होता है। इसे पर वाइट से लिख दी। अभी ऐसे में ना इसको कंप्यूटर थोड़ा स्लो हुआ है। और इधर हम अपना लोगो भी डाल देते हैं। अच्छा मैं ना पहले कह रहा हूँ कि हमारा इस तरह का लैंडिंग पेज बन जाए, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड, सॉरी, ये हमारा हो गया लैंडिंग पेज। अच्छा, उसके बाद मैं जो बात कर रहा था ना, वो मैं कह रहा था कि इसके नीचे ना हमारा जो दूसरा पेज बने वो इस तरह का ग्रिड बन जाए, तो इधर लिखा हो ऊपर और स्टूडेंट्स। अच्छा, इस तरह ना हमारा एक डब्बा बन जाए जिसके ऊपर हम फिर इधर जब होवर करें ना, ये हमारे सब ये पुराने मीटअप्स हैं, ठीक है? इस जगह पर वो फ्लायर है जो हमारा पिछला मीटअप है उसका लिंक ये बना हुआ है, ये वाला वो फ्लायर है, फिर ये है, एक सेकंड, इधर हमारा क्या ऐसे समझ जो फ्लायर का बॉक्स है उसमें थोड़ा बड़ा ना क्या है? बड़ा चलो बट मैं ना तुम्हें पहले समझा दूँ मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा इधर ठीक है। हमारा आ जाए व्यू,
हमारा जो सेकंड लास्ट था वो 7 था। तो अच्छा, अब ये जो हमारा बना हुआ है ना चैप्टर 7 का डब्बा, ठीक है, इस तरह हमारे ये अब लिखा हुआ है इसके ऊपर किस कलर में। अच्छा, अब ये चैप्टर 7 लिखा हुआ है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि इसी तरह चैप्टर 6, चैप्टर 5 और इनके पीछे ना हल्की सी वो आ रही हो हमारा फ्लायर टाइप या बैनर या जो भी है। ठीक है। और जब आप उसके ऊपर ऐसे होवर करें ना इस तरह स्क्रीन के ऊपर, तो ये देखो डब्बा हाईलाइट हो रहा है, तो इसके ऊपर फिर हम कहेंगे व्यू वीडियो, वो बताया कि जो ये ओके इस वीडियो पे क्लिक करेंगे ना तो वो पूरे स्क्रीन पे वीडियो चल जाएगी। अगर वो कहेगा ना व्यू फोटो, इसके पीछे बैक पे हमने तस्वीरें लगाई हुई हैं, वीडियो नहीं पड़ी हुई, तो वो इधर व्यू फोटो आ जाए लिखा हुआ, तो वो व्यू फोटो पे जाए, वो इसके साथ गैलरी टाइप खोल दे नीचे, इधर से आप हॉरिजॉन्टली उन तस्वीरों को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। फिर आगे एक इधर डब्बा बन जाए, एक इधर, इसी तरह चैप्टर 7 और जो जिस तरह हमारे इवेंट्स होते हैं वो इसी तरह इवेंट, जो हमारा सबसे लेटेस्ट इवेंट है, जब उसके ऊपर आप होवर करें तो इधर आ जाएंगे बाय टिकट्स, ठीक है, इसके ऊपर बाय टिकट्स व्यू डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, इस तरह आ जाए। तो उससे ये होगा कि हमारा ना कोई बेसिक कॉन्सेप्ट हम यानी किसी, मेरे ख्याल से किसी ठीक डायरेक्शन में चल पड़ेंगे मे बी। अब मुझे नहीं पता ये ठीक आइडिया है या नहीं ठीक, ये तो अब वैलिडेट होने के बाद पता चलेगा। तो मैं कह रहा हूँ, और इस जगह पर हमने ये जहाँ पे डब्बा बनाया ना, हम इधर लिख देते हैं कि बाय टिकट जो भी है, ये अब कॉल टू एक्शन है, ठीक है, मतलब इसको हम कहेंगे कि इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो ये हमारा अच्छा ठीक है, इस तरह का लैंडिंग पेज, फिर लैंडिंग पेज के ऊपर हम काम कर लेंगे बाद में अगर इसे मज़ीद खूबसूरत बनाना तो, ठीक है ना। अच्छा, तो एक लैंडिंग पेज आ जाएगा, ये हमारा दूसरा नीचे सेक्शन होगा, उसके ऊपर लिखेंगे हम और इवेंट्स, ठीक है। अब ये डाटा सारा निकल आएगा, इसको हम एपीआई के थ्रू फैच करेंगे। अब अपनी स्क्रीन खोलो और उसमें ना वही रीडमी फाइल पे जाओ और उसमें लिखो जो हमने बताया। सबसे पहले हम लैंडिंग पेज बनाएं, फिर उसके बाद इवेंट्स का सेक्शन बनाएं और अपनी स्क्रीन शेयर करो, मुझे नज़र नहीं आ रही। ठीक है, ठीक।
सबसे पहले हमें बनाना है। अच्छा इधर ना अभी तुमने वो इसको चेकलिस्ट बनानी है, चलो कोई नहीं। हाँ सबसे पहले लैंडिंग पेज हो गया, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे जाओ। नेक्स्ट हमने क्या बनाना है, लैंडिंग पेज ऑफ वेबसाइट। ऊपर से नेक्स्ट टेक्स्ट के एक्स, बाद ना हाँ टेक्स्ट पेज एक्स वेबसाइट बेशक खत्म कर दो, टेक्स्ट एक्स वेबसाइट ना डिलीट दैट। हाँ टेक्स्ट एक्स वेबसाइट। अच्छा उसके बाद हमने इवेंट्स पेज बनाना है जिसमें इवेंट्स लिस्ट हो जाए, हमारे प्रीवियस तमाम इवेंट्स नज़र आ जाए। ओके और उसके बाद हमने ये हो गया। हाँ अभी तक हमने यहीं से डिस्कस किया, ठीक है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। हाँ अब उसके बाद लिखना तीसरा हमने, हमारे पास है। हाँ अब हमने उसके बाद बनाना है कि गैलरी मॉडल बनाना है कि जिसमें हमारी तस्वीरें, एक वीडियो मॉडल आएगा जिसमें हमारे पास वीडियोस आ जाएंगी पुरानी तमाम वीडियोस। गैलरी लिख देते हैं और आगे ब्रैकेट में लिख देती हूँ वीडियोस एंड पिक्चर्स। हाँ पहले लिखो गैलरी वीडियोस, बल्कि नहीं गैलरी, हाँ गैलरी गैलरी शोइंग फोटोज, ठीक है। और इससे ऊपर ना फोर्थ ये, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है तो मैं थोड़ा सा इजी स्टेप करना चाह रहा हूँ इससे पहले। तो वो फोर्थ नंबर पे लिखो कि वीडियो, वीडियो ऑफ इवेंट, वीडियो ऑफ इवेंट। नहीं ठीक है इसको लिखा रहने देती, कोई नहीं, इसको फिफ्थ पे ले जाती। अच्छा वीडियो ऑफ इवेंट और आगे लिखो गैलरी ऑफ फोटोज, वीडियो ऑफ इवेंट, वीडियोज ऑफ इवेंट्स। हाँ और उसके बाद आप लिखो गैलरी ऑफ फोटोज। ये फिफ्थ स्टेप में, हाँ फिफ्थ पे लिख दो गैलरी ऑफ फोटोज। ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब हमने इसके बाद ना बाय टिकट पेज, ये बाय टिकट पेज तो आपने कहा नहीं था कि हम लैंडिंग पेज पे लिखेंगे छोटा सा। नहीं वो तो लिखा हुआ ना उस पर, तो हमने कहा ना कि उस पर जब क्लिक करेंगे तो वो बाय टिकट पेज खुलना चाहिए, ठीक है। जिसमें हमारे पास स्लॉट्स, जैसे सिनेमा हॉल में स्लॉट्स नहीं बनी होती कि ये कुर्सियाँ फिल हो गई हैं, ये वाली कुर्सियाँ रहती हैं, आप इस पर क्लिक करें, जो सी कुर्सी आपको पसंद है वो उस पर क्लिक करें, अपना नाम लिखे और या ट्रांजैक्शन नंबर डाले, तो हम उसको टिकट उसको प्रेजेंट करके देंगे और उसे कहेंगे जी अब अपना ये आपका लिंक है, ये आपका ना ये टिकट है, इसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी हुई, ठीक है ना। तो इस तरह, हाँ तो वो उसको रिजर्वेशन कोड मिल जाए टिकट का एक। तो बाय टिकट पेज है जिसमें सिनेमा हॉल में जिसमें सीट्स पड़ी होती हैं वो हम करें। अच्छा और क्या है इसमें, पेज टू कंटेन इवेंट्स डिटेल, वीडियोस ऑफ इवेंट्स, गैलरी ऑफ फोटोज, बाय टिकट पेज, फ्लायर। नहीं अब फ्लायर जो है ना वो हमारा उसी के अंदर आ जाएगा, गैलरी ऑफ फोटोज जो हमने वो नहीं, हाँ जो इवेंट्स पेज, इवेंट्स डिटेल्स नहीं है उसके अंदर ही हम किसी तरीके से ना उसको मर्ज करने की कोशिश करेंगे। मतलब अब दिस इज एन आइडिया, ठीक है, जो जिसने अभी यानी हमारे दिमाग में पॉप अप हुआ, तो इसको थोड़ा सा ना फर्निश होने में टाइम लगेगा। तो मीन वाइल हम सीखना तो ना रुके ना, हम अपनी ये तो सोच करते रहना कि हमने करना क्या है। अच्छा बाय टिकट पेज के बाद हम और इसमें क्या दिखा सकते हैं, मेरे ख्याल से दिस इज मोर देन अनफ। हाँ हाँ वो जो बटन ऐड होते हैं कि ये हमारे व्हाट्सएप पे है, ये हमारे ट्विटर पे है, हाँ आपने इसको शेयर करना। हाँ वो फुटर में आ जाएगा, अबाउट अस, बल्कि अबाउट अस लिख दो, अबाउट अस, जिसमें मेरी तुम्हारी और आशिफ की तस्वीर आ जाए और उसमें लिखा हो कि हम काम क्या करते हैं, अबाउट अस पेज। ठीक है, अबाउट अस पेज आ जाएगा और कॉन्टैक्ट अस का पेज लादा आ जाएगा। ठीक, चलो अब ये हमारी ना टू डू लिस्ट बन गई है। अब इसको अब तुमने ब्रैकेट को ना बहुत ज़्यादा क्लटर किया हुआ है, तो ये क्लटर ब्रैकेट से थोड़ा सा ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए मेरे ख्याल से ये तुम्हें फाइल सारी लेफ़्ट से रिमूव करनी पड़ेगी, तो वो फिर बेशक बाद में कर लेना। फ़िलहाल इसको कंट्रोल एस करो, इसको सेव करो।
ठीक है। जी जी। हाँ, अब जो गिटहब के ऊपर बनी वो जो कमांड पैनल है उस पे जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट पे। इसको डिलीट कर दो सिंपल वाले को। इसको खत्म कर। अच्छा, अब इस पे जाके लिखो गिट स्टेटस। सॉरी, तुमने वो वेबसाइट के अंदर जाना था ना, सीडी वेबसाइट के अंदर जाके करना। सीडी स्पेस वेबसाइट। हाँ हाँ अब जी। लिखो गेट स्टेटस। इसके बाद ऐड। हाँ, वो देखो ना, उसने नीचे रेड कलर की एक फाइल शो कर दी है। तो अब वो गेट ऐड करके आगे फुल स्टॉप लगाओ ताकि वो इसको ग्रीन कर दे। ठीक है, अब इसको चेक करो गेट स्टेटस को उसने ग्रीन किया या नहीं किया। गुड है। अब इसको लिखो गेट कमिट वाला मैसेज दो इसको, गेट कमिट, गेट स्पेस कमिट स्पेस डैश एम और आगे कॉमा देके माय फर्स्ट मैसेज। इसमें माय फर्स्ट मैसेज में क्या लिखूं? वेबसाइट लिख दूं? टेक्स्ट एक वेबसाइट। हाँ, टू डू लिस्ट। अच्छा, टू डू लिस्ट कर दो, ठीक है। और अभी इसको गेट पुश करो ताकि ये वापस उधर ऊपर पुश हो जाए। अच्छा, अब ये तुमसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। ये कह रहा है कि प्लीज़ टेल मी हु यू आर। तो अभी वो तुमसे यूज़र नेम, यूज़र डॉट ई मेल यानी यूज़र डॉट नेम, ये दो चीज़ें तुमसे मांग रहा है। ये लिखा हुआ है ना, रन गेट कॉन्फ़िग डबल डैश ग्लोबल, ये लिखा हुआ है ना। ईमेल। हाँ जी, ईमेल और नेम मांग रहे हैं। हाँ, तो उसी तरीके से जिस तरह ये मांग रहा है ना, उसी तरीके से इसको नाम और ईमेल दे दो। मतलब ये गेट कॉन्फ्लिक्ट डबल डैश ग्लोबल हाँ स्पेस एग्जैक्टली, इस तरह से आगे ईमेल। हाँ बिल्कुल इसी तरीके से ईमेल डालो। हाँ जी। हाँ, एंटर करो और इसके बाद इसी तरीके से नाम डालो। ऊपर का एरो दबाओ कीबोर्ड से, ऊपर का एरो, अप एरो दबाओ, अप एरो यानी एरो अप, अप एरो। दिस इज यू आर मूविंग द माउस, कीबोर्ड से अप एरो दबाओ। हाँ, डाउन एरो दबाओ, डाउन एरो। हाँ, अब इसके ऊपर बैक स्पेस करो, बैक करती जाओ, बैक मूव करो। ठीक है, हाँ, बैक मूव करो, बैक स्पेस। हाँ बैक स्पेस यूज करूं? हाँ, बैक स्पेस। करती जाओ ना, डिलीट करो। यूजर डॉट ई मेल लिखा है ना, तो यूजर डॉट नेम करो और आगे अपना नाम लिखो। इसको बैक स्पेस करो ताकि ये डिलीट हो जाए पीछे से। ये इसमें ना पिछली स्टेटमेंट जो है उसने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। जब तुमने अप एरो दबाया ना कीबोर्ड से, तो इसने जो लास्ट टाइप स्टेटमेंट थी वो इसने कॉपी पेस्ट की। स्पेस सदफ, बस ठीक है, एंटर करो। हाँ ओके, अब गेट कमेंट मैसेज करो। वही आप एरो करो कि वो खुद ब खुद गेट कमेंट वाली स्टेटमेंट इधर पेस्ट कर देगा। आप एरो दबाओ कीबोर्ड से, फिर आप करो, फिर आप करो। हाँ, अब एंटर करो। नहीं, गेट कमेंट वाले पे नहीं, ये तो गेट स्टेटस वाली एंटर हो गई है ना। गेट कमिट वाली स्टेटमेंट यहाँ पे आएगी। आप गेट कमिट लिखो। नहीं लिखो नहीं, ऊपर जाओ, वो ऊपर देखो तुमने गेट कमिट
डैश एम टू डू लिस्ट लिखा हुआ है। अब वो स्टेटमेंट इस जगह पे कॉपी करनी है, कैसे करोगी? ये लिखा हुआ है। हाँ, इस स्टेटमेंट को ना तुमने नीचे जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने का सबसे आसान हल है अप एरो, कीबोर्ड का अप एरो करोगी वो ऑटोमेटिकली पिछली तुम्हारी सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे पेस्ट करता जाएगा। ठीक है, बहुत ऊपर चली गई हो ना, तो यू वेंट टू फार अबव। तो ये तो तुम्हारी बहुत इनिशियल स्टेटमेंट्स हैं। डाउन एरो करो ताकि वो नीचे वाली स्टेटमेंट्स दिखाए। मतलब तुम्हें समझ आ रही है ये क्या कर रहा है? आ रही है। हाँ, अब इसको एंटर करो। ठीक, अब इसने वो वाली तुम्हारी स्टेटमेंट ना कॉपी करके इसी लाइन में पेस्ट किया और तुम्हें बता दिया कि अब मैंने इसको अब गिट स्टेटस करो। ओके, अब तुमने अब इसको ना गिट पुश करोगी तो ये तुम्हें गिट हब के ऊपर ये वाला कोड सारा पेस्ट कर देगा। स्पेस पुश, हाँ पुश स्पेस डैश यू, नहीं पुश की ऊपर तुमने स्पेलिंग ठीक नहीं लिखी। पुश स्पेस यू स्पेस ओरिजिन, ये यू का मतलब है अपस्ट्रीम, मतलब यू आर सेंडिंग दिस डाटा फ्रॉम योर कंप्यूटर टू इंटरनेट। पुश अपस्ट्रीम, आगे ओरिजिन, उस जगह पर जो ब्रांच का नाम है ना, जो यानी इस चीज़ की इस रिमोट का नाम है ओरिजिन। ओरिजिन लिखो ORIGIN। ये काजिम भाई वो नहीं लिखना गेट रिमोट ऐड ओरिजिन? नहीं, वो ऐड हुआ है क्योंकि जब तुमने गिट क्लोन किया ना तो इसने ऑटोमेटिकली रिमोट बना दिया है। अगर तुम यहाँ पे लिखो ना गिट रिमोट, गिट पुश को ख़त्म करके लिखो एक दफ़ा, वो तुम्हें बता देगा कि कौन कौन से रिमोट है। वो कहेगा एक ही रिमोट है इसका ओरिजिन, क्योंकि मैंने इंटरनेट से ये डाटा कॉपी किया है और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसका ओरिजिन जो है वो इंटरनेट वाला एड्रेस सेट कर दिया। तो जस्ट राइट गिट रिमोट डैश यू गिट गेट रिमोट लिखो। गेट पुश यू को ना नहीं, सिर्फ लिखो गेट रिमोट, इसको खत्म कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी हाँ, अब लिखो गेट रिमोट। एंटर करो, देखो उसने ठीक है ना। अब अगर गेट रिमोट के आगे लिखोगी ना डैश, गेट रिमोट के आगे लिखो हेल्प। हमारे पास गेट रिमोट की कौन कौन सी ऑप्शन आती है, गेट रिमोट हेल्प करो, वो जिसे एड्रेस भी साथ दे देता है। एड्रेस भी लिखा है ना ओरिजिन का, वो कैसे देखते थे हम, रिमोट डैश वी करते थे। एंटर करो, गेट रिमोट हेल्प एंटर करो। हाँ डैश वी है ना, तो डैश वी लिखो, गेट रिमोट डैश वी। रिमोट डैश वी, डैश वी है ना। हाँ ना, वो ऊपर देखो ना लिखा हुआ है यूजेज में, इसमें हेल्प, जब तुमने हेल्प टाइप किया ना तो इसने तुम्हें हेल्प दी है कि ये वाले तमाम। अच्छा अब इसको देखो क्या है ये, एंटर करो। हाँ तो ठीक है, उसने ओरिजिन के आगे एड्रेस भी दे दिया तुम्हें, ठीक है। ठीक है। हाँ अब इसमें ना गेट पुश यू ओरिजिन मास्टर वही लिखो, चाहे ये वाला अपस्ट्रीम इसी ओरिजिन के अंदर तुम्हारी करंट ब्रांच है मास्टर, इसको पुश कर दे। हाँ एंटर करो। हाँ जी ओके, अभी वो हो रहा है। अब वो तुमसे लॉगिन मांग लो ना, ताकि
उसे कंफर्म हो जाए ये सदफ ही है जो पुश कर रही है या कोई अनऑथराइज्ड कमांड तो नहीं। अब जाके गिटहब पे देखो कि तुम्हारा कोड अपडेट हो गया या नहीं हुआ। नहीं वो लेफ्ट में मेरे ख्याल से दूसरा टैब खुला हुआ है, ये फोर्थ टैब है ना, ये तुमने गलत टैब खोला हुआ है, इसको क्लोज कर दो इस टैब। यहाँ का किस पे भेजूं? ऊपर ना दूसरा टैब है गूगल क्रोम के अंदर, हाँ इस पे क्लिक करो, योर ऑर्गेनाइजेशंस पे जाओ, अपने नाम पे क्लिक करो, योर ऑर्गेनाइजेशंस, हाँ इस पे क्लिक करो, टेक्सचर हेडक्वार्टर पे। इसके ऊपर नहीं, उस क्लिक करो नाम के ऊपर, टेक्सचर हेडक्वार्टर पे। हाँ अब वेबसाइट पे जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारी सारी अब ये तुम्हारी सारी लाइन, इसको हमने ना वो मार्कअप लैंग्वेज, हाँ मार्कअप में कन्वर्ट करना, तो मैं तुम्हें कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। अपनी स्क्रीन ऑफ करो, मैं तुम्हें अपनी स्क्रीन, डैश स्पेस देना था ना, डैश स्पेस देके हर चीज़ लिखनी। हाँ नहीं मेरी स्क्रीन चेक करो, मैं अपनी स्क्रीन शेयर की है तुम्हारे साथ। अच्छा देखिए, हाँ जी मेरी स्क्रीन ये है, अच्छा जी। अब मैं वेबसाइट पे गया, अब इसको मैंने अगर एडिट करना ना तो ये एडिट का बटन है, हम दोनों कर सकते हैं, ठीक है। अब ना तुम्हें परमिशन लेने की ज़रूरत है ना मुझे परमिशन लेने की। अब इधर प्रीव्यू चेंजेस भी बने हुए हैं, ठीक है। मैं प्रीव्यू चेंजेस पे करूँगा ना, तो ये देखो इसने मुझे ये यहाँ पर छोटा सा डब्बा बना के दिखा दिया, ठीक है। इसमें ये रेड वाला पुराना कोड है और ये वाला नया कोड है, ठीक है। अच्छा ये लैंडिंग पेज एक बुलेट के साथ आ गया, ये बुलेट, तो बुलेट जब देनी है तो डैश देनी है, ठीक है। डैश पेज, ठीक है। ठीक है अब ये बुलेट्स बन गई है, मैंने वो डैश डाली है ना, अब मैं इसको कहता हूँ कि एडिट बुलेट्स कमिट चेंजेस, ठीक है। यानी मैं जो तुमने वो कमांड लाइन से सारा काम किया था ना, क्योंकि मैं इंटरनेट वाले कंप्यूटर पे ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे अपने कंप्यूटर में कुछ भी पुश नहीं करना पड़ा, मैंने इसी के अंदर सारी चीज़ें एडिट कर दी, ठीक है। तो ये हमारा ना टू डू लिस्ट बन गया। अब मैं इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे दिखा देगा कि जी अभी इस वेबसाइट के ऊपर 2 लोग काम कर रहे हैं, एक का नाम सदफ़ है, एक का नाम कासिम है, और इन्होंने टू डू लिस्ट बनाई है, ये हमारी रिपोजिटरीज़ हैं। अब अगर मैंने इस कोड के ऊपर कोई चेंजिंग करनी है या मैंने इसके अंदर एक लैंडिंग पेज वाला वो डालना है, तस्वीर डालनी है, तो वो कैसे डालनी है, अब वो तुम फिर index.html बनाओगी अपने कंप्यूटर में, ठीक है। इसको पहले अब तुमने इसके ऊपर जब काम करना है ना, तो फर्स्ट यू विल हैव टू फेच दिस फाइल इन योर ओन कंप्यूटर,
क्योंकि अब ये चेंज हो गई है फाइल, ठीक है। तो जब भी हमने ना इसके ऊपर काम स्टार्ट करना होगा इन फ्यूचर, यानी कल हमने सुबह जब काम स्टार्ट करना होगा, तो सबसे पहले मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि तुम अपने कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगी गिट बैश वाला और उसमें वही स्टेटमेंट डालोगी। मैं इधर लिख देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। होमवर्क फॉर सिलेक्ट, ठीक है। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। सबसे पहले तुमने क्या करना है कि ये वन करता है या नहीं करता, अच्छा सबसे पहले तुमने करना है राइट git pull in your git bash, ठीक है, git cmd, ठीक है। दूसरे नंबर पे तुमने करना है add index डॉट html file in this repository, ठीक है। तुमने यानी नई फाइल बनानी है, ठीक है। ये वाली जो नई फाइल है index.html, ये मैंने ब्रैकेट्स में बनानी है? नहीं, तुम ब्रैकेट्स में नहीं, तुमने उस फोल्डर में, वेबसाइट वाले फोल्डर में। अच्छा इस रिपोजिटरी का नाम क्या है? वेबसाइट, लैंडिंग पेज कहते हैं। हाँ, वेबसाइट है ना, ये देखो ये वेबसाइट लिखा हुआ है, तो ये वेबसाइट तुम्हारे पास भी फोल्डर बना हुआ है, इस कंप्यूटर में भी बना हुआ है। नंबर 3 पे तुमने क्या करना है, पुश दिस न्यू या पुश दिस रिपोजिटरी बैक टू गिटहब, ठीक है ना। अब जब तुमने ये चेंजिंग कर दी तो ये तुम्हारी रिपोजिटरी यहाँ पे वापस पुश हो जानी चाहिए, ठीक है। ठीक है। अच्छा, जैसे अभी आपने ये वेबसाइट के आगे readme.md एक फाइल बनाई है, हाँ, इसी तरह मैंने वेबसाइट के अंदर एक index.html फाइल बनानी है। हाँ, जैसा मैंने रीडमी फाइल बनाई हुई है ना, इसमें तुमने आप index.html फाइल बनानी है। अभी इस वेबसाइट के अंदर सिर्फ एक ही फाइल एग्जिस्ट करती है और वो नाम है readme.md। अब ये जो index.html फाइल है, इसके अंदर लैंडिंग पेज होगा, इवेंट्स पेज होगा, ठीक है। तो सुबह फिर हम जब अगर ये वाली तुमने होमवर्क कंप्लीट किया होगा तो हम आगे मूव कर सकेंगे, अगर नहीं किया होगा तो फिर हम कोडिंग पे नहीं आएंगे, फिर हम दोबारा कल यही रिहर्सल करते रहेंगे, ठीक है। मैं भी इसको एक दफा देखूंगी, ठीक है। हाँ, ये वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। अभी देखो इधर तुम्हारा होमवर्क भी लिखा आ गया, ठीक है। अब तुमने इस फाइल को ना राइट गिट पुल इन योर गिट कमांड, तो ये तुम्हारे पास सारी की सारी डायरेक्टरी उठ के तुम्हारे लैपटॉप में पेस्ट हो जाएगी, कॉपी पेस्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद तुमने नई फाइल उसमें क्रिएट करनी है, क्योंकि अभी तुम अगर नई फाइल क्रिएट करोगी ना तो तुम्हारी रिपोजिटरी ओल्ड हो चुकी है। अच्छा, ओल्ड है ना, ये नहीं ओल्ड, मतलब यू आर नाउ, इसमें बुलेट्स नहीं ऐड हुई, इसमें होमवर्क नहीं ऐड हुआ तुम्हारे पास जो रीडमी फाइल पड़ी हुई। तो तुमने अपनी रीडमी फाइल के अंदर कोई चेंज करनी है तो तुम्हें पहले इंटरनेट वाले कंप्यूटर से अपने पास डाटा अपडेट करना है, ठीक है। यानी तुमने इसको कहते हैं नेक्स्ट वर्जन तुमने डाउनलोड करना है। जो इंटरनेट पे डायरेक्टरी है ये अपडेटेड है, मोस्ट अपडेटेड है। तो तुमने जो भी इसके अंदर चेंज करनी है तुमने इसको अपने पास गिट पुल करके तुमने वर्जन अपडेट करना है अपनी रिपोजिटरी का। अच्छा काजिम भाई, बात में जैसे मैंने ये टू डू लिस्ट लिखी थी, ठीक है, उसके अंदर ये बुलेट्स और स्पेस थी, ठीक है। आपने बुलेट और स्पेस हैशटैग और जो भी था डैश पता नहीं, डैश और डैश देके, हाँ, डैश स्पेस था, ठीक है। डैश स्पेस आपने डाली तो ये बुलेट्स आ गई। हाँ। अब ये वाला कोड आपके कंप्यूटर में भी था, मेरे कंप्यूटर में भी था, ठीक है। हाँ। अब ये जो आप मेरे कंप्यूटर में ये बगैर बुलेट्स के, आपके कंप्यूटर में ये बुलेट्स के साथ है। हाँ, ये मेरा कंप्यूटर नहीं है, ये इंटरनेट वाला कंप्यूटर है, ठीक है। हाँ, इंटरनेट वाले कंप्यूटर में वो बुलेट्स के साथ है और मेरे पास वो विदाउट बुलेट्स है, ठीक है। ठीक है। मुझे सबसे पहले क्या करना है, ये वाला जो बुलेट्स वाला कोड है ये अपडेट है, ठीक है। सबसे पहले गिट पुल से मुझे ये अपने पास लेना है। हाँ, गिट पुल से तुम्हारे पास ये पेस्ट हो जाएगा तुम्हारे कंप्यूटर में, ठीक है। तो उसके बाद ये तो मैं कर लूंगी और ये पुश दिस रिपोजिटरी बैक टू गिटहब, ठीक है, ठीक है ना। फिर तुमने इसमें नई फाइल क्रिएट करनी होगी वेबसाइट वाले में, ठीक है, इसके अंदर index.html, और फिर तुमने पुश दिस रिपोजिटरी बैक टू गिटहब। तुम गिट पुश लिखोगी तो वो ऑटोमेटिकली गिट ऐड करोगी, गिट कमिट करोगी, गिट पुश करोगी, तो यहाँ पर जब मैं इस जगह पर आऊँगा ना
तो इस जगह पर मैं जी देखूंगा कि तुमने यहाँ पर एक, अभी तो सिर्फ एक ही फाइल पड़ी है ना इस लाइन के ऊपर हाँ जी 2 मिनट्स अगो, तो ठीक इधर है नीचे एक नई फाइल बनी होगी index.html, उसके सामने जो ठीक भी है तुमने कमेंट लिखा होगा वो यहाँ पर लिखा होगा, और जिस टाइम पे ठीक है तुमने किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सही है? ठीक ठीक है ठीक है ना? तो ठीक है बस ये करो, फिर उसके बाद हम सुबह यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक ठीक है। है? आप ये वाली वीडियो अपलोड करेंगे ना? हाँ मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है चलो चलो, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक ठीक है यू भाई, अल्लाह कासिम, हाफिज़। हाफिज।